झांसी के करीब 60 मजदूर को ठेकेदार बहाने से इंदौर की कहकर कर्नाटक लिवा ले गया। वहां पर मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया गया और उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी गई। इस दौरान 2 मजदूर वहां से भाग निकले और वह सीधे झांसी आए। यहाँ उन्हें एक समाज सेवी मिले। भागकर आए मजदूरों ने समाज सेवी को सारी बात बताई। इसके बाद समाज सेवी ने मजदूरों को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन से मिलवाया। मजदूरों ने अपनी व्यथा प्रदीप जैन को बताई। प्रदीप जैन ने तत्काल वहां के विधायक से संपर्क किया और बंधक मजदूरों को मुक्त करने की बात कही। प्रदीप जैन के प्रयास से बंधक बनाए गए करीब 60 मजदूर, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, उनको मुक्त कराया गया। आज मुक्त हुए मजदूर ट्रेन से झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर प्रदीप जैन ने मजदूरों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बस से मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। न्यूज़ NR के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। नरेश, मेरा नाम नरेश है। सकरार के रहने वाले हैं और हम काम करने के लिए गए थे इंदौर का बोल पे वो हमको ले गए कर्नाटक। 3 महीने काम करवाया हमसे, पैसा भी नहीं दिया अभी हमको बिल्कुल। और सुबह 4 बजे से काम करवाता था, रात 11 बजे तक। सिर्फ अनाज देता था खाने के लिए, सब्जी वब्जी कुछ नहीं देता था। और अगर हम लोग वो कहता था अगर तुम भागोगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, ये धमकी देता था। राम सेवक। कहाँ के हो? झांसी के। कहाँ गए थे, कहाँ से आए? कर्नाटक गए थे। उधर पप्पू किसी ने लोहा के उधर मैंने कहा हिसाब करो, वो क्या हिसाब नहीं कर रहे। वो मारवी को दौड़ता था, मारवी को दौड़ के तो मैंने उसकी रिपोर्ट की झांसी पीडी भाई से। क्या नाम है? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। अखंड भाई, कैसे मालूम पड़ा कि मजदूर वहाँ बंधक में काम? देखिए, मैं शिवाजी नगर झांसी में रहता हूँ। मेरे पास मेरे ग्राम पंचायत सकरार से कुछ आदिवासी भाई आए। उन्होंने बताया कि 20 परिवार और लगभग 70 लोग, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और कर्नाटक में बंधक हैं। तो हम इसकी वेरिफिकेशन किया, गाँव गए तो गाँव में हमें नसीम नाम के व्यक्ति मिलते हैं आदिवासी, जो बताते हैं कि वहाँ पर हम 20 किलोमीटर गन्ने के खेत में भाग कर आए। बोले भाई साहब, वहाँ अपने गांव के बहुत लोग बंधक बनाए गए हैं और जहाँ पर उनके साथ मारपीट की जा रही है और कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो फिर हमने प्रदीप जैन जी से संपर्क किया कि भाई साहब ऐसी बात है। ये सरकार की नाकामी है कि बुंदेली माटी, जो शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी थी, जहाँ की एक ललकार में अंग्रेज भी कब जाते थे, आज वो दरवादर की ठोकरें खा रहे, रोटी के उन्हें लाले पड़े हैं। ऐसे में एक दलाल ठेकेदार इन्हें इंदौर कह के ले गया और इंदौर से कहते हुए महाराष्ट्र ले गया और फिर वहाँ से कर्नाटक में इन्हें भैंसियाने जंगल में छोड़ दिया, जहाँ दिन रात इनसे काम कराया जाता था और पैसे नहीं दिए जाते थे। हमारे संज्ञान में आया, हमने तत्काल वहाँ के जो विधायक थे गणेश कुमार कोरी के और वहाँ के जो SP हैं भीमा भाई, उनसे बात की और इनके परिजनों को व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बात कराई। तब इनके परिजनों के आंसू थमे। ये लड़ाई केवल प्रदीप जैन आदित्य की नहीं है, ना हम लोगों की है, ये बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है कि जब सरकारी योजना में 100 दिन की गारंटी है, वो गारंटी कहाँ गई? आज पत्रकार भाई लड़ रहे इस लड़ाई के लिए, अखंड भाई लड़े, आप लड़ रहे गौतम जी, तो ये लड़ाई, इसका कोई निदान तो निकले। आज तो ये वापस आ गए, लेकिन स्टेशन पे अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर हैं जो जंगलों में बितेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे और बीमारी लेके लौट के आएंगे। हम सरकार की छाती पे चढ़ेंगे, हम काम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और इनकी जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल, इनको बंधक से भी बुरा कहना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे 3 लोग वहां से भाग के आए तो क्या कहता है, केवल खाने के लिए आटा दे रहे, महाराष्ट्र में जाके इनके संग मारपीट कर रहे, कर्नाटक में इनसे कहीं गन्ना कटवा रहे, कहीं बिल्डिंग का काम करा रहा और जाने के नाम पे पैसे नहीं दे रहा। तो इससे जुल्मी किसी के ऊपर कोई अत्याचार अंग्रेजों के शासनकाल में। हमने सुबह अखबार पढ़ा, हमने चूंकि अखंड हमारे मित्र थे, हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है। मैं अपने कदम नहीं रोक पाया, मैं सुबह ही सकरार गया, रोतियाना मोहल्ले में हमने चौपाल लगाई। मैंने इनके परिजनों की आंखों में आंसू देखे और मैंने संकल्प लिया कि 24 घंटे के अंदर इन्हें वहां से मुक्त कराएंगे और रास्ते में इन्हें किसी भी चीज़ की कमी हम नहीं होने देंगे। ये हमारे बुंदेलखंड के स्टार कैंपेनर हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो
मोदी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये स्टार प्रचारक हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, जो भीख नहीं मांग रहे, जो आटा गेहूं चावल नहीं मांग रहे, ये केवल काम मांग रहे। और वो काम यहाँ नहीं मिला तो ये कहीं भी जाके स्वाभिमान से काम करके रोटी चाहते हैं।